व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप की सनक का शिकार बनेगा अमेरिका। अरे भैया H1B वीजा पे पता नहीं वो क्या $1 लाख पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। तो डिटेल में समझेंगे आज जो की वीडियो है। फनतंत्र का एपिसोड है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अच्छा, एक बार एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि सर आपकी सबसे स्पेशल बात क्या है? क्या बात? ट्रंप बोले यही कि मेरे में बहुत पेशेंस है। रिपोर्टर ने पूछा कैसे? ट्रंप बोले बस ये समझ लो कि आपने मुझसे ये सवाल पूछ भी लिया और मैंने अब तक आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया। इसलिए क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या बात है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अमेरिका ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है दोस्तों, लेकिन उसकी दी हुई एक चीज जिसने आज पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है और उसका नाम है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम बहुत मूड में है। मूड दुनिया से अपनी ईगो मसाज करवाने का। जहां ये इंसान नोबेल से लेकर क्रेडिट तक सब चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का क्रेडिट हो या फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की बात हो, इस भाई ने सिर्फ मुंह चलाया है। जब काम करने की बारी आई तो इसका काम क्या हो गया राहुल जी? खत्म। जापान और यूरोप को अपनी टैरिफ वॉर के सामने झुका लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो इंडिया को भी वैसे ही झुका देगा, लेकिन मामला यहां उल्टा पड़ गया। हमारी लीडरशिप के स्ट्रेटेजिक साइलेंस और चाइना और रशिया के साथ अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढने की वजह से ट्रंप भाई साहब की कुर्सी तक हिल गई। जो दुनिया को अपनी टैरिफ वॉर से डरा चुका था, उसको इंडिया से ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब मिला। डेड इकोनॉमी के ताने मारने वाले चचा के मुंह से माय फ्रेंड नरेंद्र निकल आया। बस हवा निकल गई। लेकिन दुनिया का फूफा लगा ट्रंप इतने पर रुकने वाला नहीं था। उसको इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में भी घुसना था। वहां भी हमने उसको यही बोल दिया। क्या इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस बात से खार खाए बैठे ट्रंप ने कोशिश बहुत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक टाइम के बाद उसके फोन उठाने भी हमने बंद कर दिए। लेकिन चाइना से आई तस्वीरों को देखने के बाद ट्रंप को आटे दाल का भाव पता चल गया कि भाई ऐसे तो डील नहीं हो सकती। अगर अपनी दाल गलानी है तो आंच थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन आज फिर एक खबर आई जिसके बाद ये सिद्ध हो गया कि एक बार भूतों पर तो यकीन कर लेना भैया, लेकिन ट्रंप पर कभी यकीन मत करना। जी हाँ, अमेरिकन ताऊ ट्रंप ने एक और प्रेशर टैक्टिक अपनाई है। दरअसल चचा ने H1B वीजा का दाम बढ़ा दिया। Donald Trump now imposes a $1,000 fee for H1 visa holders. ये अफरा तफरी मच गई है इसके बाद। announced big changes to the US immigration policy on Friday. US President Donald Trump has signed a proclamation that would require a new annual $100,000 fee for H1B visa applicants. Adding a $100,000 annual visa fee for highly skilled foreign workers. अमेरिका ने H1B वीजा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए आवेदन करने वाली कंपनियों के प्रति वीजा $1 लाख की अतिरिक्त आवेदन शुल्क लेने का आदेश दिया है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 89 लाख बनता है। इसका मकसद H1B वीजा सिस्टम के मिसयूज को रोकना और ज्यादा स्किल्ड लेबर्स को वीजा देना है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अपना फ्रेंड बोला था, दोस्त बोला था। ये बड़ी अच्छी दोस्ती नहीं भाई चचा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार देना होगा। इन कंपनियों को ये तय करना होगा कि उनके पास बाहर से आने वाला सबसे अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय कौन सा है, जिसके लिए वो इतने रुपए हर साल दें। बाकियों को तो भैया वापस देश लौटना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा शेयर इंडियन एम्प्लॉयज का है। अब देखिए, इससे यूएस की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो तो जल्दी पता चल जाएगा। पर इकोनॉमी की नए रूल की बात करते हैं। इसकी वजह से जो भारतीय, जो इंडियन अमेरिका में काम करते हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। नए लोगों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना मुश्किल होगा, खासकर जो अभी पढ़ाई खत्म करके करियर शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ, जॉब की सिक्योरिटी कम हो जाएगी और नौकरी बदलना या वीजा बढ़वाना भी महंगा और मुश्किल हो जाएगा। इससे भारतीयों का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर इंडियंस टेक्निकल या इंजीनियरिंग क्षेत्रों में काम करते हैं। कई लोग वापस भारत लौट सकते हैं या दूसरे देशों में काम खोजने को मजबूर हो जाएंगे। उधर अमेरिका की टेक कंपनियों में कुशल भारतीय कर्मचारियों की कमी हो जाएगी, जिससे काम पर असर पड़ेगा। कंपनियों को अपना स्किल्ड एम्प्लॉइज बचाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे खर्च बढ़ेगा और नई रिक्रूटमेंट बहुत धीमी हो सकती है। छोटे और मिडिल साइज के स्टार्टअप्स पर खासा असर पड़ेगा, क्योंकि वे ज्यादातर H1B वीजा पर ही भरोसा करते हैं। काम की क्वालिटी और इनोवेशन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। लेकिन चचा ट्रंप के अंदर भी वही पाकिस्तान वाला ईगो भरा पड़ा है। फर्क बस इतना है कि ट्रंप के जेब में पैसा है और उनके जेब में पैसा नहीं है। बाकी मोदी जी ने सही नाम लिया था इनका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। पर चचा को भारत का जवाब जल्द ही मिलेगा। हालांकि हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। देखिए आगे क्या जवाब मिलता है। ये प्रेशर टैक्टिक सिर्फ इसलिए ताकि उनकी इंडिया से होने वाली डील पर वो अपना अपर हैंड रख सके। अब इनको कौन समझाए कि इंडियंस से भी आपका पाला पड़ा नहीं है अभी तक। इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ देते हैं क्वांटम फिजिसिस्ट डॉक्टर मिशियो काकू, जिनके अनुसार अगर ये H1B वीजा बंद हुआ तो अमेरिका का ब्रेन ड्रेन इतनी तेजी से होगा कि वो खुद नहीं रोक पाएंगे। आप खुद ही सुनिए। America has a secret weapon. That secret weapon is the H1B. Without the H1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google.
Forget about Sahi Silicon bola. Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are सच्चाई. going back. ये They're going back brains to are going China. back. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. यानी इस H1B वीजा का असली नुकसान अमेरिका को ही हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। हाँ, वो असर दिखने में कुछ टाइम भले लगे, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट तो इंडिया का भी कहीं ना कहीं होगा। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि जब बड़े बड़े दिमाग वापस भारत आएंगे तो हमारी ब्यूरोक्रेसी कहीं उन्हें फाइलों और प्रोसीजर के जाल में फंसा न दे, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि इंडिया में अभी भी अपना बिजनेस शुरू करना अमेरिका जितना आसान नहीं है, न ही किसी बड़े इनोवेशन को लीड करने के लिए रिसोर्सेज आसानी से मिलते हैं। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को भारत सरकार को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, H1B वीजा का फाइनल डिसीजन कब बदलेगा ये पता नहीं, पर भाई मैं यही कह रहा हूँ कि देखो लॉन्ग टर्म में अमेरिका का नुकसान होगा अगर यही रहा तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का फायदा भी होगा। पूछो कैसे? क्योंकि ये जो बिग ब्रेन्स है हमारे एंड जब इंडिया आएंगे तो यहाँ पर बिजनेस करेंगे हर एक चीज़। लेकिन आप एक चीज़ समझो, उस जो उन्होंने बोला ना वो बात, वो जो प्रोफेसर बैठे थे उन्होंने बहुत सही बोला। वहाँ पर 50% जितने भी आते हैं बाहर के ब्रेन्स होते हैं, वो ही उनकी कंपनियों को आगे जा रहे हैं। सुंदर पिचाई से ले जो फॉरेन बॉर्न होते हैं, सुंदर पिचाई देख लो, बड़े बड़े लोग हैं जो सीईओज है कंपनी से, बड़े बड़े लेवल पर होते हैं, कोडिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, इंडिया के होते हैं। वो यहाँ का दिमाग लेके वो चल रहा है। वो कहते हैं ना कि बोल ये रहे हैं, शब्द किसी और कहते हैं, ऐसी कंपनी इनकी है, लेकिन काम रियल लाइफ में रियल बड़े लेवल पर आविष्कार इन चीज़ों में बाहर के ब्रेन्स करते हैं। नुकसान इन्हीं का होगा, इनको अभी समझ नहीं आ रहा। और ये हवाबाजी ऑन टॉप वाला जो एटीट्यूड है ट्रम्प का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिखाने का, ये 4-6 महीने अफरा तफरी से मचाने लिए कि मेरे को डील मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, उसके बाद ये अपना नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, ये मुझे पता है। लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बिंग एक अफरा तफरी का माहौल सा बना दिया है बहुत ही, क्योंकि खासकर उनके लिए भाई जो जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट करता जा रहा है ट्रम्प। ये ऐसा लग रहा है 4 साल के अंदर ये, वो कहता है ना, अपनी मर्जी चला कुछ भी कर दूंगा, जो मन करेगा बाद में देखी जाएगी। तो ये वो चीज़ चल रही है यहाँ पर। और टोटली मैं कहूँगा कि अभी तक जो भी इसकी पॉलिसीज रही है इतनी कुछ खास रही नहीं है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं इस बारे में। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।